प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। यह जवन जीवन चर्च है दिल्ली का और इसकी ये टीचिंग सेवा है। आइए आज सुबह हम आपके साथ कुछ प्रभु का वचन बांटना चाहते हैं और हम जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से हम लोग तीमुथियुस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम तीमुथियुस की पत्री पहला तीमुथियुस तीसरे अध्याय में चलेंगे। 2 अध्याय में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, कैसे मसीह में स्थिर होना है। लेकिन हमने बताया था कि ये एक पास्टोरल लेटर है। दैट मीन्स ये एक ऐसी पत्री है जिससे एक मसीही सेवक को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसको कैसे कलीसिया की स्थापना करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। तो इस विषय में आज हम कुछ बातचीत करेंगे और हमारे साथ निकाल सकते हैं आप पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और झगड़ालू और ना लोभी हो, ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना नहीं जानता तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर यह है कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हों, पर परमेश्वर के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हों। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और अपने बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। जैसा कि हम लोग इन दिनों में विचार कर रहे हैं कि कैसे कलीसिया की स्थापना करने के लिए और उसको स्मूथली ठीक से चलाने के लिए और उसके इश्यूज को ठीक से डील करने के लिए प्रेरित पौलुस ने यंग पास्टर जो तीमुथियुस हैं उनको लिखा है और वो ये पूरी चिट्ठी में उनको अलग अलग टॉपिक पर बताते हैं। पहले पद में उन्होंने पहले अध्याय में उन्होंने अच्छी तरह से सिखा दिया था कि झूठे शिक्षक कैसे होंगे, अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना है, आराधना में प्रार्थना में क्रम क्या होना चाहिए, कैसे कैसे सिस्टम करना है, स्त्रियों का स्वभाव और स्त्रियों का रोल क्या होगा और कलीसिया में सभी लोगों को किस प्रकार से व्यवहार करना है, कंडक्ट करना है, वह सब कुछ उन्होंने बताया। और आज वो तीसरे अध्याय पर पहुंच गए हैं और प्रेरित पौलुस यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं जो हर युग के लिए आवश्यक है। और इसको जब भी हम
पास्टर्स का या डीकन्स का या डीकनेस का या लीडर्स का जब हम अभिषेक करते हैं तो हम इन वचनों को ज़रूर से उनको बताते हैं। अब यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि तिमोथियस अकेले वहाँ पर लीडर हैं। अब उनको और लीडर्स की ज़रूरत है, अब उनको और पास्टर्स की ज़रूरत है और उनको अध्यक्ष की ज़रूरत है। जब अध्यक्ष है तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है बिशप, अर्थात प्रभु के सेवक। आज के हिसाब से इसको हम मान सकते हैं पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, प्रेरित हैं, बाइबल शिक्षक हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं या फिर किसी भी प्रकार के हैं। तो इसके विषय में वे शुरू से बताते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आप जानते हैं हर चीज़ के लिए व्यक्ति को चुना जाता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सपोज आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग किया है तो फिर आपको कंप्यूटर का काम दिया जाएगा। यदि आपने पत्रकारिता किया है तो पत्रकारिता दिया जाएगा। यदि आपने ड्राइविंग सीखी है तो फिर आपको ड्राइविंग का काम दिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर प्रेरित पौलुस सिखाना चाहते हैं कि जो पास्टर बनना चाहते हैं, जो सेवा का काम करना चाहते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए। ये बहुत चैलेंजिंग है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आसान नहीं है इन सब प्रमाणों पर और इन सब क्वालिफिकेशंस को अपने जीवन में जल्दी से अर्जित करना। इसमें बहुत टाइम लगता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत से लोग इन बातों को बहुत हल्का जानते हैं और फिर उनकी सेवा में गड़बड़ी होती रहती है। वे किसी को भी खड़ा कर देते सेवा के लिए, वे किसी को भी प्रचार करने के लिए देते हैं और फिर वो व्यक्ति भर जाता है घमंड से और फिर वो चमत्कार भी करता है, लेकिन बात वहीं की वहीं आ जाती है। अंत में वो शैतान के फंदे में फंस जाता है। तो हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। पहले पद में लिखा है, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष यानी पास्टर या सेवक बनना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। ये अच्छी बात है। हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि यदि कोई प्रभु की सेवा करना चाहता है तो बेस्ट काम है, वो उसके लिए बहुत अच्छा काम है, वो अच्छी इच्छा करता है। हम भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। पर इतना ही काफ़ी नहीं है कि वो अपनी इच्छा प्रकट करे कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ और बिना इन ट्रेनिंग के, बिना इन गुणों के अगर वो फील्ड में जाएगा, यदि वो चर्च की सेवा करेगा तो वह परीक्षा में पड़ेगा और उसका चर्च या उसकी जो संगति है वह फलवंत नहीं बन पाएगी। तो यहाँ क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि ये आवश्यक है कि अध्यक्ष यानी पास्टर निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। अभी निर्दोष में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं कि उसके पास अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए और वो तमाम चीज़ें आगे बताई हैं। उसमें कोई दोष ना पाया जाए किसी भी प्रकार का, लोभ का, पाप का, अधर्म का, व्यभिचार का और क्रोध विरोध का, ये तमाम बातें यहाँ पर लिखी। तो वो निर्दोष होना चाहिए और एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। मैंने इसको इंग्लिश में भी निकाला है और वहाँ लिखा हुआ है, नाउ द ओवरसियर मस्ट बी above reproach the husband of but one wife। रिप्रोच नहीं होना चाहिए, उसकी निंदा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे लोग हमने देखे सेवा में कि उनमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिस पे लोग बहुत समय तक डिस्कशन करते हैं और पाते हैं कि उनमें ये वास्तव में गलतियां हैं, वास्तव में दोष हैं। तो अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो नंबर 1 आपको निर्दोष होने की ज़रूरत है। आपको पता करना आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है, ये दोष भावना, कोई पाप तो छिपा हुआ नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्या परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आत्मा की अधीनता में हमेशा रहते हैं, रहना पसंद करते हैं? अगर नहीं तो फिर वो आगे चल के आपका दोष बन जाएगा। एक ही पत्नी का पति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये क्योंकि मसीह लोग बहुत लोगों से मिलते हैं
सिस्टर लोगों से भी मिलते हैं और लेडीज़ से भी मिलते हैं, तो उनको बहुत ध्यान देना है कि कहीं परीक्षा में ना पड़ जाएँ, इसलिए वह शादीशुदा होना आवश्यक है। हमने बहुत से प्रभु के लोगों को देखा है, ख़ास करके गाँव-गाँव में, कि वे बिना शादीशुदा होते हैं और वो सेवा के लिए निकल जाते हैं, फिर उनका कुछ संबंध हो जाता है किसी स्त्री से, और ये केवल बिना शादीशुदा व्यक्ति का नहीं, शादीशुदा व्यक्ति का भी हो जाता है ऐसा, क्योंकि कई पास्टर्स ने हमसे ऐसी सलाह ली थी हरियाणा में, पंजाब में, कि उनकी ये समस्या है, तो मैंने उनको ठीक काउंसलिंग किया। परंतु यहाँ प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि तीमुथियुस को ये ज़रूर देखना है कि जिनको वो लीडर बना रहे हैं, जिनको वो पास्टर बना रहे हैं, वे एक ही पत्नी के पति हों, संयमी हों, सेल्फ कंट्रोल हों। अब ये सेल्फ कंट्रोल ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि क्रोधी नहीं होना चाहिए। ये सेल्फ कंट्रोल का है कि अगर उनको खाना दिया गया है तो उसमें वो कंट्रोल करें, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें, अपनी और चीज़ों को कंट्रोल करें, उनको अपने शरीर पर, अपनी इच्छा पर, अपनी आँखों पर, अपनी बातचीत पर, अपनी आदतों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और फिर लिखा हुआ सुशील हो, दैट मीन्स सिंपल हो। ही मस्ट बी अ सिंपल पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग मिलना चाहें। हाँ, कई बार कठोर होते हैं तो लोग नहीं मिलते हैं। सभ्य हो, दैट मीन्स कल्चर्ड हो, उसको मालूम हो किससे क्या कहना है, कैसी भाषा बोलनी है, किसको कहना है प्लीज़ आइएगा, बैठिएगा, ऐसा सभ्य होना चाहिए, उसमें सभ्यता होना चाहिए। कब किसको नमस्कार करना है, कैसे करना है, ये तमाम बातें उसमें आती हैं। अतिथि सत्कार करने वाला, दैट मीन्स हॉस्पिटेबल। उसके घर में कोई आया है, वो पानी के लिए भी नहीं पूछता है, या उनकी पत्नी पूछती नहीं है, या चाय के लिए नहीं पूछती, तो ये बात बताया गया कि अतिथि सत्कार करने वाला हो। और ये जो इम्पोर्टेंट बात है, सिखाने में निपुण हो। हालेलुया। दैट मीन्स उसको परमेश्वर के वचन का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। ये बेसिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल टेस्टिमनी देने की बात नहीं कर रहे हैं। यह लिखा हुआ है कि वो सिखाने में एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना। ये बहुत आवश्यक बात है। हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, हॉस्पिटेबल होना चाहिए, एबल टू टीच। अब उसको बेसिक ज्ञान नहीं, लेकिन और भी गहरा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जब भी आप पास्टर को अभिषेक करते हैं तो उसको देखिएगा कि उसको परमेश्वर के वचन का ठीक ज्ञान है कि नहीं। नहीं तो वो कहीं का कहीं पहुंचा देगा और अपनी कलीसिया को बजाय इसके कि वो स्वर्ग में ले जाए, आप जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति कहाँ ले जाएगा। मेरा पाला पड़ा है ऐसे लोगों से जो बाइबल के विषय में बहुत कुछ नहीं जानते, इसलिए वे अपने अपने नियम बना देते हैं। मैंने देखा है गाँव में भी, शहरों में भी, उनके कुछ अपने नियम हैं जो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वे सिखाने में निपुण नहीं हैं। और फिर आगे लिखा हुआ पियक्कड़ और मारपीट करने वाला ना हो। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, नॉट गिवन टू ड्रंकनेस, नॉट वायलेंट बट जेंटल। न झगड़ालू हो और ना मारपीट करने वाला हो, वरन कोमल हो, जेंटल हो, जिससे लोग बातचीत करना चाहें। उसकी वाणी जो है वह अनुग्रह से परिपूर्ण हो। बाइबल में एक जगह लिखा है, तुम्हारे वचन सलोने हो, कान को चुभने वाले नहीं, हृदय को चुभने वाले नहीं। अगर आप सही बात कहते हैं तो लोगों को सही बात कठोर लगेगी, कठिन लगेगी, लेकिन यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ इन लव। प्रेम से आपको बताना है। अच्छा ये है कि आप बाइबल का संदेश लेकर बता दिए। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों की, पुरुषों की भी और स्त्रियों की भी, आवाज़ बड़ी कर्कश होती है। दे वॉन्ट टू टीच समथिंग, परंतु उनकी आवाज़ इतनी कर्कश है कि लोग उसको सहन नहीं कर पाते और वो सुनना नहीं चाहते। तो आपको टोन भी ठीक रखना है, ताकि आप कोमल हों मन वचन कर्म से, स्वभाव से, ताकि लोग आपकी बात समझ सकें, सुन सकें, उनको इंटरेस्ट लगे आपकी बात सुनने में। फिर लिखा है, ना झगड़ालू हो, ना धन का लोभी हो।
ये एक और समस्या है मसीह समाज में कि बहुत से लोग इसलिए प्रभु की सेवा करने के लिए चुनाव करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि पास्टर का काम बड़ा आसान है। उनको क्या होगा, जब वो घरों में जाएंगे तो उनको कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी, या फिर चर्च लगाएंगे तो उनको 10वां अंश और ऑफरिंग मिलेगी, उससे उनका गुजारा होता रहेगा। परंतु ये धीरे धीरे क्या होगा कि धन का लोभ उसको बढ़ने लगेगा। कई एक ऐसे उदाहरण आए हैं कि यदि एक पास्टर गरीब है तो फिर वो क्या करेगा, वो लोगों पर जोर डालेगा कि तुम पैसा लेकर आओ, पैसा लेकर आओ, पैसा लेकर आओ। हमारे एक चर्च में ऐसा हुआ है, इसलिए हम आपको भी आगाह करना चाहते हैं, यदि आप पास्टर हैं, यदि आप प्रभु के सेवक हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि धन के मामले में आप साफ रहें। मेरे हाथों से कई बहुत बड़ी रकम निकल के गई है, लेकिन मैंने कोशिश किया और मैं ये चाहता रहा कि धन का लोभ में मैं ना पड़ूं। इसलिए मैं एक संसद चलाता था बहुत समय पहले, और मैंने ये प्रण किया था कि बैंक में मैं नहीं जाऊंगा, जबकि मैं सिग्नेटरी था। बैंक में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर बैंक में जाएंगे, वहाँ से पैसा निकालेंगे तो कहीं लोभ ना हो जाए, तो वो जिम्मेदारी मैंने किसी और को दी थी। हालेलुया। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने जो भी धन है उसका लोभ ना करें। जितना आपके पास है उसका आप संतोष रहें। बहुतों के पास बहुत कुछ है, परंतु हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, बट स्टिल वी आर सेटिस्फाइड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमको खाना चाहिए, मुझे मालूम है, कपड़े चाहिए, मुझे मालूम है, तुम्हें पानी चाहिए, रोज प्रतिदिन की जिंदगी की ज़रूरतें चाहिए, मुझे मालूम है, इसलिए मैं चिंता नहीं करता हूँ। मेरे घर में कोई भी चिंता नहीं करता। हालेलुया। आप भी चिंता मत कीजिए, परंतु धन का लोभ ना करें। धन के लोभ के कारण बहुत से लोग असमय मर गए, असमय उनकी सेवाएं खराब हो गईं, उनकी बदनामी हो गई, उनको लालची कहने लगे, और फिर उनकी रेपुटेशन खराब हो गई। वो बाहर वालों में अच्छे नहीं कहलाए। फिर उनकी सेवा जहाँ 10 लोग थे, वो 2 ही लोग रह गए, और थोड़े दिनों में वो भी भाग गए। फिर क्या होता है, पास्टर को फिर जाके बाहर कुछ और काम करना पड़ता है। बाहर काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छा ये है कि पास्टर को जितना मिलता है उससे वह अपना गुजारा करे। मैं अपने विषय में बताता हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छी नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा का चुनाव किया, क्योंकि बुलाहट आ गई थी। 2003 में प्रभु ने डायरेक्टली मुझे बुलाया, और मुझे 6 महीना लग गया नौकरी छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे तनख्वाह अच्छी मिलती थी और चिंताएं भी थी उस समय। लेकिन मैं नौकरी को छोड़कर सेवा करने के लिए गया। लेकिन आपका अगर ऐसा विचार है, बुलाहट नहीं है, और आप इन क्वालिफिकेशन को अच्छा नहीं मानते हैं, तो आप सेवा में हाथ ना लगाएं। देर सवेर आपको पछताना पड़ेगा, देर सवेर आप कर्ज में फंस जाएंगे, देर सवेर आपकी सेवा खराब हो जाएगी। इसलिए पैसे के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना है। हम लोग जो पास्टर्स लोग हैं वो अक्सर बताते हैं कि 3 चीज़ें हैं जिसमें एक पास्टर गिर जाता है, और बहुत से लोग गिर भी गए हैं। एक होता है स्त्री, एक होता है धन, और एक होता है उस पास्टर की ख्याति, प्रसिद्धि। यदि परमेश्वर ने उसको किसी काम के लिए अभिषेक किया है और उस अभिषेक को वो दिखावे के लिए इस्तेमाल करता है, अर्थात एक उदाहरण देते हैं, यदि आपको प्रभु ने चंगाई के लिए वरदान दिया है, यदि आप पाप में भी जी रहे हैं तो भी आप चंगाई करते रहेंगे, ये परमेश्वर का नियम है। लेकिन यदि आप वो चंगाई करते रहे और पाप में पड़े हुए हैं, तो बाद में आपकी मुश्किल पड़ जाएगी और आप फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप अगर परमेश्वर के अभिषेक को पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, चंगाई को आप दिखाने के लिए
इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी वरदान आप इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आप सब लोगों से बड़े हैं, तो फिर वो वरदान आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा। मेरे पास बहुत से नाम हैं, इंडिया में भी, यूरोप के भी और अमेरिकन नाम भी हैं, जिनको मैं बता सकता हूँ नाम लेकर कि उन्होंने अपने वरदानों का अपनी ख्याति के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए ऐसा किया, तब फिर वे मुसीबत में पड़ गए। बहुत से लोग उसी बीमारी से मर गए जिसको वो एक चुटकी में यीशु के नाम से चंगा कर देते थे, और उनका परिवार भी बर्बाद हो गया। लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं कि स्त्री, धन और ख्याति इससे दूर रहें। कोशिश करें कि आप नम्र रहें, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मन से। सिखाने में अच्छे होंगे तो वचन आपके अंदर होगा, तो वो आपको नम्र बनाता जाएगा। अगर आप बनने की कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, वो आपको सिखाता जाएगा, तो उसकी बात मानना है। बहुत से लोग उसकी बात नहीं मानते। फिर आगे लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, इंग्लिश में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये लिखा हुआ है, he must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect। यह लगता है कि पिता अपने बच्चों को गंभीरता से अधीन रखता हो, मतलब कंट्रोल करता हो। बट इंग्लिश में अच्छा लिखा है कि बच्चे लोग वॉलंटरीली अपने मम्मी और पापा का आदर करें, और खास करके पास्टर्स के बच्चे मम्मी पापा का वॉलंटरीली आदर करें, मतलब मन से आदर करें। ऐसा नहीं कि पिता को कहना पड़े, बेटा सुबह उठ के हमको जय मसीह की करो, बेटा तुम ये मत करो, वो मत करो। नो, बच्चों को आरंभ से ऐसा सिखाइए कि वे बड़े भी हो जाएं तो भी अपने मम्मी पापा का आदर करें। बच्चों को सारी गंभीरता से वह अधीन रखता हो। दैट मीन्स अधीनता का मतलब ये कि उसके बच्चे अधीनता में हों, एक दूसरे की अधीनता में हो। और फिर पीछे यहाँ लिखा हुआ है, घर का अच्छा प्रबंध करता हो। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। बहुत से लोगों का घर अच्छा नहीं है। अच्छा का मतलब हम बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, बट जिस घर में वे रह रहे हैं, जिस जगह पर वो रह रहे हैं, वो सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। चादर कहीं है, रजाई कहीं है, चप्पल कहीं है, जूती कहीं है, चाय पी के प्याला वहीं छोड़ दिया। नो, दैट इज नॉट गुड मैनेजमेंट। एट द सेम टाइम पति को, जो घर का मुखिया है, उसको अपने फैमिली को ठीक से मैनेज करना है। उसको देखना है कि उसके बच्चों की फीस टाइम पर गई है कि नहीं, उसका बिजली का बिल टाइम पर गया है कि नहीं, उसका कूलर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बच्चे ठीक से स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, उसके बच्चे ठीक टाइम पर स्कूल जाते हैं कि नहीं, अगर उनके बच्चे बड़े हैं तो वो घर में क्या करते हैं। These all are responsibility जो एक पास्टर को अपने घर को देखना है। कई घरों में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ तार लटके हुए हैं, महीनों से लटके हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि अजीब अजीब चीज़ें हैं जो कहना अच्छा नहीं। उनके सोफ़ा हैं, काले पड़े हैं। जब आप नहाने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे उनकी बाल्टियाँ काली पड़ी हैं, जिस पे वो बैठते हैं, प्लास्टिक की चीज़ पटरी वो भी काली पड़ी है, उनकी चप्पलें खराब हैं। इनफैक्ट पास्टर को हाइजीनिकली भी ठीक रहना, उनके ठीक नाखून कटे होना चाहिए, उनका ठीक शेविंग भी होना चाहिए, और उनके पैरों के नाखून भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं कि वो अपने फैमिली को ठीक से मैनेज करे। क्या होगा अगर आप पास्टर और आपकी पत्नी फटे कपड़े पहनती है? इट्स नॉट गुड टेस्टिमनी। क्या होगा यदि आप पास्टर हैं और कर्ज वाले आपके पास आ रहे हैं और कह रहे मेरा कर्जा दीजिए? दैट्स नॉट गुड टेस्टिमनी। ये अच्छी कहानी नहीं है, अच्छी गवाही नहीं है पास्टर की। तो आपको देखना है कि आप कैसे अपनी कलीसी, अपने घर का प्रबंध करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप कैसे इनकम को कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं।
सारे बच्चों की ज़रूरत पूरी होती है कि नहीं, ये सब चीज़ें आना चाहिए। अगर आप अपने फैमिली में फेल हैं, तो याद रखिएगा आप परमेश्वर की कलीसिया की कभी भी देखभाल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं, वो उन्होंने लिखा है, जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना नहीं जानता, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हाँ, परमेश्वर की कलीसिया के का जो मैनेजमेंट है वो कैसे करेगा? उसके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। यस, जब कलीसिया बढ़ जाती है तो आप जिम्मेदारी दे देते हैं अलग अलग लोगों को, फिर भी आपको देखना पड़ता है कि सब ठीक है कि नहीं, काउंसलिंग टीम ठीक काम कर रही, वॉलंटियर्स ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, आपके अधीनता में जो लोग हैं वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, बाकी चीज़ें लाइट पानी सब है या नहीं, और फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक हो है कि नहीं। अगर ये चीज़ें घर में आपने नहीं की हैं, बच्चों को ठीक से ट्रेन नहीं किया है, तो निश्चित जानिए आपकी कलीसिया थोड़े दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए आपको घर से पहले देखना है। घर आपका, यरूशलेम आपका घर है। अगर वहाँ आपने विजय प्राप्त कर ली, वहाँ आपने सब कुछ ठीक कर लिया, तो फिर आगे चल के आप कलीसिया की अगुवाई कर पाएंगे। फिर कि नया चेला ना हो, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैं कई जगह नहीं, एक ही जगह पर इस मामले में फेल हो गया हूँ कि नए चेले का मैंने अभिषेक कर दिया, और बाइबल बताती है कि वो नया चेला ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अभिमान यानी घमंड करके शैतान की तरह दंड पाए। एक पास्टर को मैंने अभिषेक किया था, कई साल तक हमारे साथ रहे, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में अच्छा काम किया था, उस भाई को चंगा भी किया, उसके पूरे परिवार ने विश्वास किया था, लेकिन बाद में उसमें धीरे धीरे घमंड आ गया, और घमंड के कारण धीरे धीरे उसमें दुष्ट आत्माएं भी प्रवेश कर गईं, और इस समय वह भाई शैतान की तरह दंड पा रहा है। ये एक दुख की बात है। हमारा प्रयास है कि ऐसे लोगों को हम फिर से मसीह के पास लाएं, फिर से कोशिश करें, परंतु कई बार लोग कनेक्शन काट देते हैं, कई बार लोग संपर्क नहीं रखना चाहते, और शैतान भी उसका फ़ायदा उठाता है। तो प्रेरित पौलुस यहाँ तीमुथियुस को लिख रहे हैं कि कैसी कैसी क्वालिफिकेशन, कैसी कैसी योग्यताएं, कैसे कैसे गुण एक पास्टर में होना चाहिए। अगर ये गुण नहीं हैं, तो फिर आप और हम इन चीज़ों में समय बिताएं, ताकि लोगों में ये गुण आ सकें। वो अभिमान करके शैतान का दंड पाएगा। ये बहुत लोगों में हो जाता है। थोड़ा थोड़ा जैसे चर्च बढ़ता है, मैं बड़े लोगों को भी देखता हूँ। कई बार मैंने देखा, 2-3 साल पहले एक पास्टर जी थे, वो बहुत अच्छा प्रचार करते थे, लेकिन जैसे ही उनके चर्च में और लोग आना शुरू हो गए, चर्च बढ़ गया, तो फिर वे घमंड से भर गए। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, लेकिन वे बहुत सी गहरी बातों को बताने का प्रयास करते हैं जो बिब्लिकल नहीं है, और वह किसी पैटर्न में चले गए हैं। कोशिश ये करें कि जो प्रभु ने आपको दिया वही बताएं। तो ये क्या होता है कि शैतान का एक चाल है कि नया चेला होता है, वो भाई शायद 10 साल पहले 15 साल पहले मसीह में आए, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, उनके मम्मी पापा दादा दादी ने कभी चर्च नहीं चलाया, वे संडे स्कूल नहीं गए, वे खुद भी संडे स्कूल नहीं गए, लेकिन थोड़े समय में उनका शुरुआत अच्छी हुई थी उनकी, लेकिन धीरे धीरे उनमें घमंड आने लगा, और अब वो घमंड बढ़ता ही जाता है। आसपास के लोग वो बोलते भी नहीं है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, यदि आप पास्टर के आसपास रहते हैं और पास्टर में कुछ गड़बड़ी देखते हैं, घमंड देखते हैं, तो आप उनको टोक दीजिए, क्योंकि अगर आप टोकेंगे नहीं तो आप भी दंड पाएंगे। और फिर लिखा हुआ है कि वो शैतान का सा दंड पाएगा, और लिखा हुआ है, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। इसलिए एक पास्टर को, एक सेवक को अपने जीवन की चौकसी करना है कि बाहर वालों में उसका उठना बैठना, उसका रेपुटेशन कैसा है। इसलिए आज हमने इस बात को देखा है कि कैसे प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिख रहे हैं
कि यदि किसी को पास्टर नियुक्त करना है तो उस पास्टर में उस सेवक में कौन-कौन से गुण होना चाहिए। यहाँ उन्होंने संक्षेप में लिखा, लेकिन हम लोग और डिटेल में उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले इतवार को फिर हम देखेंगे कि कलीसिया में जो डीकन होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। मोस्टली वही है जो पास्टर्स की होती है, वही क्वालिफिकेशन उनका भी होना चाहिए। और अगर सही मायने में देखें तो मैं ये कहता हूँ कि नए नियम में सभी लोग याजक हैं, इसलिए सभी को ये गुण अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, आप मेरी सहायता कीजिए ताकि इन गुणों को, इन क्वालिफिकेशंस को हम अपने जीवन में रख सकें, सीख सकें। कठिन है लेकिन प्रभु के अनुग्रह से सीख सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस तीमुथियुस की पत्री के लिए जो प्रेरित पौलुस ने लिखी। प्रभु, ये उनको लिखी गई थी लेकिन आज भी ये हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि इसका लिखवाने वाला परमेश्वर का आत्मा है और जब तक प्रभु नहीं आते ये सारे वचन उपयोगी हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन लिखे गए यहाँ पर, आज हम में और हमारे सुनने वाले भाइयों और बहनों में प्रभु ये वचन काम करने पाएँ, ताकि प्रभु परमेश्वर जब आप उनको बुलाहट देते हैं तो उनके अंदर ये गुण पाए जाएं और प्रभु जी वे किसी भी रीति से शैतान के फंदे में ना फंसें, परंतु अपनी सेवा को पूरा करके स्वर्ग में उत्तम प्रतिफल पाने पाएं। प्रभु हमारी सहायता करें, हमारे सभी दर्शकों को आशीष दें, हमारी कलीसिया को और जो कलीसियाएं उनको भी आशीष दीजिएगा, ताकि प्रभु ये गुण और ये क्वालिफिकेशन, ये योग्यताएं हमारे जीवन में पाई जाए और हमारे द्वारा आपको महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।